प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इसे नए वीडियो में। जैसे कि अपन है जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का जो है चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है उसका अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अपन ने जो है पीछे के जो वीडियो में आपने जो है पढ़ा था वो आपका क्या था, जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों को पढ़ते हुए फिर अपने संकुलन क्षमता में आए थे। तो इसके अलावा जो है कुछ जो है आपका चतुष्फलकीय रिक्तियों में है आपकी जो है कुछ स्टूडेंट हैं उनके डाउट है कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्यों, मैंने वो शॉर्ट में आपको कराया कि आप न्यूमेरिकली पर्पज से जो है उसको जो है सीधा याद रखना है, लेकिन जो है कंसेप्ट वाइज है आपको नहीं बताया था। तो आज जो पहले है मैं उस चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां हैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर करवाता हूँ। उसके बाद ही अपन है नेक्स्ट टॉपिक पर आपका संकुलन क्षमता, जिसमें अपन ने एक पार्ट कर लिया था, एक कोष्टिका सरल गणीय एक कोष्टिका की संकुलन क्षमता अपन ने निकाल ली थी, लेकिन उसको एक बार अपन है बीच में छोड़ते हैं और उसको दोबारा से करवाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां उसका पूरा कंसेप्ट है वो आपका तैयार कर देता हूं ताकि आपकी उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि वो मैंने इसलिए छोड़ा था कि उससे सिर्फ जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आपके सिर्फ न्यूमेरिकल है वही पूछे जाते हैं। इसमें जो है इस प्रकार से कैसे हुआ, उसका कंसेप्ट क्या है या डेरिवेशन है उसकी कमी पूछी जाती है, इसीलिए जो है आपको उस टॉपिक को जो है अच्छे से तैयार करवा देता हूं ताकि आपके कोई दिक्कत नहीं रहे। और इसके अलावा जो है आपकी जो है अगर बात करें चैनल पे तो आपकी 10th क्लास की भी जो क्लासेज है वो आपकी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो विषय है आपकी उनकी कक्षाएं प्रॉपर तरीके से आपकी चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा है उस जो है उन वीडियो को, और 12th क्लास साइंस की जो चल रही है क्लासें उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और उनको जो है सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जो है अपने जो है दोस्तों तक और जो स्टूडेंट है उन तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पढ़ाई का फायदा ले सके। तो चलो अपन जो है अभी स्टार्ट करते हैं चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो अपन ने जो था यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं चतुष्फलकीय रिक्ति, और दूसरी है अपनी अष्टफलकीय रिक्ति। इनके बारे में अपन है विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं जो है निविड़ संकुलित संरचनाओं में, निविड़ संकुलित संरचनाओं में यदि परमाणुओं की संख्या n हो तो पहली कंडीशन आपको बताई थी, ये सीधी बताई थी कि आपको याद रखना है। आज जो है ये किस प्रकार से हुई इसको सीधा अपन करते हैं कि ये चीज जो अपन ने किस प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर कंडीशन बनी थी कि यदि निविड़ संकुलित संरचनाओं में यदि परमाणुओं की संख्या n हो तो बताया था चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसको अपन बोलते हैं टेट्राहाइड्रल वॉइड। यहाँ पर T का मतलब होता है टेट्राहाइड्रल और V का मतलब होता है वॉइड। टेट्राहाइड्रल का मतलब होता है चतुष्फलकीय और वॉइड का मतलब होता है रिक्ति। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड या चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी बताई आपको, बताई थी 2n। और अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती है, अष्टफलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्तियां जिसको अपन ऑक्टाहाइड्रल वॉइड भी कहते हैं वो बताई थी आपकी n। यानी कि अगर निविड़ संकुलित परमाणुओं में अगर आपकी जो है निविड़ संकुलित संरचना उसमें अगर परमाणुओं की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं उन परमाणुओं की क्या होती है, दुगुनी होती है। और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है, उन परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उतनी आपकी क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तियां होती है। ये चीज आपको बताई थी। आज जो अपन है चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां हैं इनमें ये चीज किस प्रकार से होती है, तो उसको समझने से पहले जो है अपन ने पीछे के जो वीडियो थे उनमें से जो है कुछ चीजों को अपन है वापस रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि ये चीज भी आपकी अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं बात करता हूं चतुष्फलकीय रिक्तियों की तो अपन जानते हैं
चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं कितने गोलों से मिलकर बनी होती है? चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। अगर मैं बात करूं अष्टफलकीय रिक्तियों की, तो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं कितने गोलों के केंद्रों को मिलाने से बनती है? तो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं अगर 6 गोले मिलते हैं तो उनसे किसका निर्माण होता है? अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है किसी एक कोष्टिका या क्रिस्टल जालक की मैं बात करूं तो। अब इस चीज को अपन यहां से किस प्रकार से जो है अपन डिस्क्राइब करते हैं, तो इस चीज को अपन यहां पर देखते हैं। चतुष्फलकीय रिक्तियां कितने गोलों को केंद्रों को या कितने गोलों के मिलने से बनती है? 4 गोलों के। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि 2 गोले मेरे इस प्रकार से हैं और तीसरा गोला है आपका इसके पीछे इस प्रकार से हो गया। 3 गोले तो आपके ये हो गए और इसके अलावा 14 गोला है, ये इसकी जो है एकदम सही तरीके से आपकी परिभाषा एक्चुअल में जो आपकी संरचना होती है वो इसी प्रकार से होती है। 3 गोले हो गए आपके और 3 गोलों के अलावा जो है आपका चौथा गोला है वो क्या होता है? इन तीनों गोलों को क्या करता है? तीनों गोलों के ऊपर आपका क्या रहता है? चौथा गोला रहता है, जो कि आपका डायग्राम में पीछे के लेक्चर में आपको बता दिया था। वहां पर आपको अलग अलग गोले बना करके किस प्रकार से रिक्ति बनती है उस रिक्ति की आकृति आपको बताई थी। आज ये चतुष्फलकीय रिक्ति किस प्रकार से बनती है, यानी किसकी आकृति चतुष्फलकीय कैसे हुई वो आपको मैं बता रहा हूं। तो देखो गोला इसी प्रकार से 2 गोले ये हो गए, एक गोला इसके पीछे की तरफ। अगर अपन इसको ऐसे बनाते हैं इसको ऊपर भी इस प्रकार से जो है यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो मैंने पीछे की तरफ दर्शा दिया। सेम ही गोले को अगर आप इस तरफ लिख दो तो पीछे की तरफ दर्शा दिया, ताकि चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनी वो समझ में आ जाए। तो देखो अब क्या करते हैं, इस गोले के केंद्र को और इस गोले के केंद्र को और इस गोले के केंद्र को, यहाँ तीनों गोलों के केंद्रों को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो ये तीनों गोले के केंद्रों को मैंने आपस में मिलाया, तो ये देखो किसकी आकृति बनी? त्रिकोण की आकृति बनी। किसकी आकृति बनी? त्रिकोण की आकृति बनती है। इसी प्रकार से जो चौथा गोला है इस रिक्ति के ऊपर जो आपका ये जो आपका रिक्त स्थान रहेगा या 3 गोलों के ऊपर अपन क्या करते हैं? चौथा गोला है वो इस जो है यहाँ पर इन तीनों गोलों के ऊपर अगर क्यों 4 गोलों से रिक्ति बनेगी चतुष्फलकीय, तो चौथा गोला है आपका इस प्रकार से रहता है, इस इन तीनों गोलों के ऊपर रहता है या पीछे की तरफ रहता है, तो वो चतुष्फलकीय रिक्ति, यानी कि इस गोले का केंद्र भी इन तीनों गोलों के केंद्रों से मिलाते हैं। तो देखो कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगी। और ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये संरचना आपकी किसकी होती है? चतुष्फलक की संरचना होती है, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना है। तो ये आपकी संरचना होगी किसकी? चतुष्फलकीय रिक्ति की, टेट्राहेड्रल वॉइड। किसकी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड की। क्या क्या अपन जानते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति है कितने गोलों को मिलाने पर बनती है? 4 गोलों को मिलाने से, 4 गोलों को मिलाने से किसका निर्माण होता है? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। 4 गोले 3 गोले आप इस प्रकार से हो गए, तीनों गोलों को केंद्रों को मिलाया, किसका निर्माण हुआ? त्रिकोण का। चौथी आपकी चतुष्फलकीय रिक्ति है वो चौथा गोला है आपका इस प्रकार से, तो उस गोले के केंद्र को इन तीनों गोलों के केंद्रों से मिलाते हैं, तो जो आकृति बनती है जिस चीज की आकृति बनती है वो आपकी क्या होगी? चतुष्फलकीय रिक्ति होगी, जो कि आपकी यहाँ कहीं पर इन चारों गोलों के बीच में मान लो यहाँ कहीं पर आपकी होगी। अब जरूरी नहीं है कि ये गोले को मैंने ऊपर लिया, नीचे भी मैं ले सकता हूं, तो नीचे भी आपकी वही कंडीशन रहेगी। 3 गोले ये हो गए, एक गोला यहाँ पर हो गया, और जैसे यहाँ पर इनके केंद्रों को मिलाया वैसे नीचे की तरफ से जो है अपन है केंद्रों को मिलाकर के रिक्ति बना सकते हैं। तो देखो ऊपर में ये रिक्ति किस प्रकार से बनी? इस प्रकार से बनी, ठीक है। इस लाइन को मिलाएंगे, ऊपर में रिक्ति ये इस प्रकार से बनी, और इसी प्रकार से अगर मान लो यही गोला आपका चौथा गोला यहाँ पर होता तो नीचे भी आपकी रिक्ति कुछ इस प्रकार से बनती। तो ये आपकी किसकी आकृति होगी? चतुष्फलकीय रिक्ति की। अच्छे से समझना ध्यान में, ताकि इस टॉपिक में आपकी कोई समस्या नहीं रहे। दोबारा से अपन देखते हैं कि अपन जानते हैं आपको लिखवाया था कि निविड़ संकुलित संरचनाओं में यदि परमाणुओं की संख्या n होती है तो चतुष्फलकीय रिक्तियां कितनी होती है? 2n। और अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है आपकी? n। यानी कि जो है जितने परमाणु होते हैं उसकी जस्ट दुगुनी होती है चतुष्फलकीय रिक्तियां, और उसके समान ही होती है आपकी अष्टफलकीय रिक्तियां। अगर मान लो परमाणु 2 हैं
उस निविड़ संकुल संरचना में परमाणु 2 है तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन अष्टफल की रिक्तियां कितनी रहेगी, 2, क्यों परमाणु भी 2 और अष्टफल की रिक्तियां हैं उन परमाणुओं के बराबर होती है, लेकिन चतुष्फल की रिक्तियां उनकी क्या होती है, दुगुनी होती है। फिर अपन जानते हैं चतुष्फल की रिक्ति है 4 गोलों को मिलाने से बनती है, तो 3 गोले मैंने इस प्रकार से लिखे और तीसरे गोले पर, जैसे कि पीछे के लेक्चर में बताया था, तीसरे गोले पर आपका क्या रहता है, चौथा गोला है वो आपका आता है, तो उस चौथे गोले को मैंने यहां पर लिखा। अब जो है 3 गोलों को केंद्रों को मिलाते हैं तो इस प्रकार से त्रिकोण की संरचना बनती है और चौथा गोला जो कि आपका यहाँ पर है, इन तीनों गोलों के ऊपर यहाँ पर अपन ने अलग से दर्शा रखा है, उन सभी गोलों, इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो जो जिस आकृति का निर्माण होता है, जो चीज बनती है वो आपकी क्या होती है, चतुष्फल की रिक्ति। चतुष्फल की रिक्ति इस प्रकार से ऊपर भी बन सकती है तो इस प्रकार से नीचे भी बन सकती है, तो चतुष्फल की रिक्ति का जो डायग्राम बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार का हो जाएगा। तो ये हो गया आपका चतुष्फल की रिक्ति के बारे में। अब देखो इसी प्रकार से अपन आते हैं अष्टफल की रिक्ति की बात करते हैं। तो अष्टफल की जो रिक्ति होती है अपनी, अष्टफल की रिक्ति है वो कितने गोलों को मिलाने से मिलकर बनती है, तो अष्टफल की रिक्ति है वो आपकी कितने गोलों को मिलाने से बनती है, 6 गोलों को मिलाने से किसका निर्माण होता है, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। तो वो 6 गोले हैं, किस प्रकार से हैं उसको भी अपन है ध्यान से समझते हैं। 3 गोले देखो इस प्रकार से हो जाएंगे, तीसरा गोला जो है इसको मैं इस प्रकार से दर्शा देता हूं। अब इन 3 गोलों के ऊपर क्या लेके आते हैं, 3 गोले रहते हैं, 3 गोलों ऊपर हो जाए या 3 गोलों के नीचे आ जाए, या आपको जो है द्विविमा में वर्ग निविड़ संकुलन है उसमें टेट्रा और ऑक्टर जो है टी और ओ वाला जो डायग्राम आया था वहां पर आपको अच्छे से बता रखा है। अगर नहीं समझ में आ रखा तो उस वीडियो को दोबारा से देखना, वहां पर और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि 3 गोले जो आपके कम घेरे हैं वो पीछे की तरफ थे और उन 3 गोलों के ऊपर जो ज्यादा घेरे वाले आए थे तो उनसे जो है एक टेट्राहेड्रल और ऑक्टल जो है इस प्रकार से 4 से तो आपकी क्या बनी थी, टेट्राहेड्रल, और 6 गोलों से आपकी क्या बनी थी, ऑक्टल हाइड्रल, यानी कि अष्टफल की। तो 6 गोले थे तो 3 आपके इस प्रकार से हो गए, 3 उनके जो ऊपर आएंगे तो इनको मैं यहां पर लिख देता हूं। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जो पैटर्न ये होता है इसका जस्ट उल्टा क्या होता है आपका, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसा अगर अपन यहां पर रख देंगे तो आपकी रिक्ति तो बनेगी लेकिन वो सही तरीके से जो आपकी इस डायमेंशनल में जो परत के अपन ऊपर परत रखते हैं उस तरीके से वो रिक्ति नहीं बन पाएगी। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो पैटर्न इसका है उसका उल्टा होना चाहिए। उल्टा होने का मतलब क्या है, इसमें देखो 2 सामने हैं, एक किस तरफ है, पीछे की तरफ है, यानी कि 2 सामने की तरफ, एक तरफ पीछे की तरफ। तो इस वाले यहाँ पर जो 3 होंगे उसमें क्या होंगे, 2 पीछे की तरफ और एक क्या होगा, सामने की तरफ। देखो इसको इस प्रकार से मैं बना देता हूं। इस प्रकार से ये जो है आपकी यहाँ पर आकृति बनी है। तो इसमें देखो 2 सामने की तरफ, एक पीछे की तरफ, इसमें एक सामने की तरफ और 2 किसकी तरफ हो गए, गोले पीछे की तरफ हो गए। अब अगर मान लो मैं इन गोलों के केंद्रों को मिलाता हूं तो देखो क्या बना, त्रिकोण बना। इसमें देखो क्या करते हैं, इसमें जैसे ऐसा था ऐसा पैटर्न, इसमें गोले के केंद्र लेते हैं अपन, तो इनमें गोले के केंद्र लेंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, यानी कि ये इस गोले का केंद्र, ये इस वाले गोले का केंद्र हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये इस वाले गोले का केंद्र हो जाएगा। इनको भी जो अपन है इस गोले का केंद्र से हो गया, इनको भी अगर अपन मिलाते हैं तो ये इस प्रकार से संरचना आपकी बनती है। तो देखो जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है, जो ये कोना बन रहा है, ये दोनों कोने एक दूसरे के क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए, तभी आपकी किसका निर्माण होगा, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। क्यों, अन्यथा अगर बनाएंगे तो वो एक दूसरे को जो है उसी जो है पैटर्न में आच्छादित कर लेंगे, तो जो है अष्टफल की रिक्ति है वो सही तरीके से नहीं बनेगी। इसीलिए जो देखो 6 गोले होते हैं तो अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कितने गोलों को मिलाने से होता है, 6 गोलों को मिलाने से। 6 गोलों को मिलाने से कौन सी रिक्ति बनती है, अष्टफल की रिक्ति बनती है। 6 गोलों को मिलाने से किसका निर्माण हुआ, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण हुआ। अब अपन क्या देखते हैं, 3 गोले इस प्रकार से और 3 गोले आपके ऊपर हो गए, जो कि आपको जो है 3 डायमेंशनल में जो आपको बताया था निविड़ संकुलन में, तो 3 गोले हैं, इनका पैटर्न रहेगा, 2 गोले सामने की तरफ और एक गोला जो है यहाँ पर देखो अवनमनों में आएगा, ये चीज बता रखी है। इसी प्रकार से ये रहेगा आपका, तो इसमें जो पैटर्न है उसका जस्ट उल्टा ये रहेगा, एक सामने की तरफ 2 पीछे की तरफ हो गई। ये सिर्फ समझाने के लिए ताकि अष्टफलक कैसे बना। अब देखो क्या करते हैं,
ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब इन सभी गोलों के केंद्रों को क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, जिसमें अपन क्या देखते हैं कि ये जो 6 गोले हैं इनके केंद्रों को अपन आपस में मिलाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, इन 6 गोलों के केंद्र आपस में मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो ज्यामिति बन रही है, आकृति बन रही है, वो आकृति आपकी किसकी है, अष्टफलकीय रिक्ति की। किसकी आकृति है, अष्टफलकीय रिक्ति की। यानी कि 3 गोले इस प्रकार से अपने नीचे लिए, तीनों गोलों के केंद्रों को मिलाया, त्रिकोण बना। इसी प्रकार से 3 गोले इसके ऊपर आएंगे, जिसको अपन ने मैंने यहाँ पर दर्शाया। तो उन 3 गोलों के केंद्रों को मिलाया तो वो आपका क्या होगा, वहां पर भी त्रिकोण बनेगा, जो कि एक दूसरे के, जो ये किनारा है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, एक दूसरे की विपरीत दिशा में होना चाहिए। फिर इन गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं, क्योंकि सारे गोले एक दूसरे से जो है पास पास में हैं, इनके लिए इनके केंद्र आपस में मिलेंगे। और जो आपकी रिक्ति बनेगी वो क्या बनेगी, अष्टफलकीय रिक्ति, जो कि आपकी यहाँ का इंटर जो बीच में बन जाएगी अष्टफलकीय रिक्ति। अब देखो ये होगी अपनी पूरी, ये जो अष्टफलकीय रिक्ति होगी। तो अष्टफलकीय रिक्ति मिलकर कितने गोलों को मिलाने से बनी, 6 गोलों को मिलाने से बनी अष्टफलकीय रिक्ति, 4 गोलों को मिलाने से बनी चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति की आपकी आकृति ये रही, ये हो गई अष्टफलकीय रिक्ति की। इसको इस प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। तो अष्टफलकीय रिक्ति देखो इस प्रकार से, इसकी जो संरचना है, एक संरचना है आपकी इस प्रकार से बनी ऊपर वाली, और इसी को मैं अगर दर्शाना चाहूं तो ये आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये हो जाएगी अपनी किसकी, अष्टफलकीय रिक्ति की आकृति। या इसको थोड़ा इस तरीके से एक दूसरे को काटते हुए इस प्रकार से, तो ये किसकी हो जाएगी, आपकी अष्टफलकीय रिक्ति की आकृति। क्यों, एक दूसरे के विपरीत रूप से आच्छादित होगी। तो इस प्रकार से अष्टफलकीय रिक्ति की ज्यामिति है वो आपकी बनती है। ये चतुष्फलकीय रिक्ति, और ये क्या हो जाएगी, अष्टफलकीय रिक्ति। क्यों, ये हो गया अपना चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे बनी, अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनी, इसके बारे में सामान्य परिचय। अब देखो इस वाले लाइन पे आते हैं अपन कि चतुष्फलकीय रिक्ति जो होती है, निविड़ संकुलित संरचनाओं में जितने परमाणु होते हैं उसके जस्ट दुगुनी आपकी क्या होती है, चतुष्फलकीय रिक्तियां, और उस परमाणु के समान ही क्या होती है, अष्टफलकीय रिक्तियां। अब देखो इस चीज से अपन है ये चीज कैसे पता करेंगे, तो उस पे अपन आते हैं। उससे पहले जो है एक आपको किनारे के बारे में जो है बता देता हूं, जो आपको लेक्चर में नहीं बताया होगा शायद, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि किनारों की अगर अपन बात करें, कि किसी भी एक कोष्टिका की अगर किनारों की बात करें, कि अपन ने फलक पढ़ लिए, अंत्य केंद्र पढ़ लिया और कोने पढ़ लिए, लेकिन अपन जानते हैं इन सब के अलावा भी है, कोई भी फलक है, कोई भी एक कोष्टिका है, उस पे आपके क्या होते हैं, किनारे होते हैं। तो वो किनारे कितने होते हैं और प्रत्येक एक कोष्टिका में किनारों का योगदान क्या होता है, उस चीज के बारे में अपने को देखना है। किनारों की अगर मैं बात करता हूं तो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा, ये पूरा एक किनारा, ये आवा किनारा हो जाएगा, ये पूरा किनारा हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, इसका किनारा हो जाएगा। यानी कि ये तो कोना है, ये कोना है, ये भी कोना है, ये भी कोना है, इस प्रकार से 8 कोने हो गए। फलक की बात करते हैं तो फलक, ये पूरा फलक हो गया, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, फलक हो जाएगा। और अंत्य केंद्र की बात करें तो ये अपना अंत्य केंद्र हो जाएगा। विपरीत फलक की बात करें तो इस फलक के विपरीत ये फलक हो जाएगा। किनारे के बारे में भी अपन थोड़ा सा जानते हैं। वैसे किनारे से जो है संबंधित आपका यहाँ पर थोड़ा काम आएगा, क्यों आपकी चतुष्फलकीय अष्टफलकीय रिक्तियां पढ़ रहे हैं, तो इसमें किनारा है वो आपका काम आएगा। तो उससे पहले अपन किनारे समझते हैं, किनारा होता क्या है या कितने किनारे होते हैं एक एक कोष्टिका में। तो अपन देखते हैं ये वाला 1 नंबर की पहला किनारा, ये पूरा जो इस प्रकार से जो है कोना में दर्शा देता हूं मैं, ठीक है। ये पहला किनारा, इन दोनों को मिला रहा है वो क्या हो जाएगा, दूसरा किनारा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका तीसरा किनारा, ये हो जाएगा आपका चौथा किनारा। इसके अलावा ये वाला 5वां किनारा, ये वाला 6वां किनारा, ये वाला 7वां किनारा। ऐसे ही देखते हैं ये बनेगी यहां पर, तो ये 8वां और ये 9वां किनारा। और इसके अलावा अपन क्या देखते हैं, इन दोनों को भी मिला रहा है ये, तो 10वां किनारा।
और इन दोनों को ये मिला रहा है तो ये 11वां किनारा, और इन दोनों को ये मिला रहा है, ये कौन सा किनारा हो जाएगा, 12वां किनारा हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को मिला रहा है कोनों को, तो ये किनारा हो गया पहला, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये दूसरा किनारा, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये तीसरा किनारा, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये चौथा किनारा, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये 5वां किनारा, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये 6वां किनारा, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये 7वां, और इन दोनों कोनों को मिला रहा है तो ये 8वां, इन दोनों कोनों को मिला रहा है तो ये 9वां, इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये 10वां, और इन दोनों कोनों को मिला रहा है 11वां, और इन दोनों कोनों को मिला रहा है ये क्या हो जाएगा, 12वां। तो अपन बात करते हैं एकक कोष्टिका में किनारे। तो किनारे होते हैं कितने, 12। एकक कोष्टिका में किनारों की बात करते हैं तो एकक कोष्टिका में किनारों की संख्या कितनी होती है, 12 निकल करके आती है। अब आते हैं कि प्रति एकक कोष्टिका में एक किनारे का योगदान कितना होता है। किनारे तो अपन जानते हैं एकक कोष्टिका में कितने हो गए, 12। तो अपने को ये पता करना है कि प्रति एकक कोष्टिका में किनारों की संख्या है वो कितनी, या किनारे का एक किनारे का योगदान है कितना हुआ। किनारों की संख्या अपने पता कर ली 12 होते हैं। अपने को तो ये पहचाना है किनारों की संख्या कितनी हुई, 12। अब अपने को ये पहचानना है कि ये जो 12 किनारे हैं इनमें प्रत्येक किनारे का उस विशिष्ट एकक कोष्टिका में कितना योगदान होता है। तो अगर मान लो मैं ये वाला किनारा लेता हूं या इस ऊपर वाले किनारे को अपन लेते हैं, जैसे दीवार है, आपके दीवार के ऊपर वाला किनारा यानी कि जो ये दीवार बनी ऊपर वाला किनारा है किस जगह काम आ सकता है, यानी कि इस दीवार के ऊपर इस तरफ जो छत डली हुई है तो वहां पर ये किनारा काम में आ रहा है। इसके अलावा उधर कोई कमरा बनाएंगे तो वहां पर भी छत डालेंगे तो उस जगह ये किनारा काम आएगा। इसके अलावा इस कमरे के ऊपर और आपका कमरा बनाएंगे तो वहां पर भी ये किनारा काम आएगा, और उधर जो कमरा बनाया उसके ऊपर और जो है अपन कमरा बनाएंगे तो वहां पर भी ये वाला जो किनारा है काम में आएगा। तो ये याद रखना है प्रति एकक कोष्टिका जो है किनारे का जो योगदान होता है वो होता है आपका 1/4, यानी कि 4 अन्य एकक कोष्टिकाओं में वो संबंधित रहता है कौन, किनारा। ठीक है, फलक बता रखा है 2 अन्य एकक कोष्टिकाओं तो 1/2 हो गया, कोना है 8 अन्य एकक कोष्टिकाओं से तो 1/8 हो गया। विपरीत फलक है वो आपको बता रखे हैं 2 होते हैं, और फलक की बात करते हैं तो वो 1/2 होगा। अंत्य केंद्र है पूरा एक ही एकक कोष्टिका में होता है इसलिए 1 हो जाएगा, और किनारों को आपको बता दिया है प्रति एकक कोष्टिका में जो है किनारा है अन्य 4 एकक कोष्टिकाओं में से विभाजित रहता है, तो इसीलिए उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से किनारे का कितना भाग संबंधित रहेगा, 1/4। किनारे होते हैं 12। विशिष्ट एकक कोष्टिका की बात करते हैं तो उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से जो है 1/4 भाग उससे संबंध रहता है। तो यहाँ पर जो है कण आ जाते हैं वो आपके कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जो है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्टिका काय केंद्रित पड़ी थी तो उसमें ये किनारे वाला है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत है तो और दोबारा से आप डाउट है तो वो पूछ सकते हो। अब देखो ये चीज आपको यहाँ से पता चल गई, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। फिर है अपन है नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है और किस प्रकार से होती है, उस चीज को अपन कैसे निकलती है। तो उसके लिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ पर बताया है। तो किनारे एकक कोष्टिका में कोनों को जो मिला रहे हैं वो किनारा हो गए 12। प्रत्येक किनारा है उस विशिष्ट एकक कोष्टिका से 1/4 भाग संबंधित रहता है, तो कण कितने हो जाएंगे, 3। ये आपको याद रखना है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट अपन आते हैं देखो चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो अपन क्या करते हैं एफसीसी में, जैसे ये वो चीज थी चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं 2n होती है और अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती है, n होती है। यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो आपकी 2n और अष्टफलकीय रिक्तियां हैं वो आपकी n। इस चीज को अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो उस सिद्ध करने के लिए आपको पहले ये बताया चतुष्फलकीय रिक्तियां कैसे बनी, अष्टफलकीय रिक्तियां कैसे बनी और किनारे कितने होते हैं वो चीज आपने समझी। उसके बाद में अपन है ये जो है जानते हैं कि अगर परमाणुओं की संख्या n है तो उसमें चतुष्फलकीय रिक्तियां होगी 2n और अष्टफलकीय रिक्तियां होगी n। इस चीज को अपने को सिद्ध करना है तो ये अपन सिद्ध कर सकते हैं सिर्फ एफसीसी से। क्यों, अभी तक जो आपका है एससीसी और बीसीसी से जो है अष्टफलकीय रिक्तियां उनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है उस चीज के बारे में अभी भी है पूरी तरीके से जो है ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन एफसीसी के द्वारा है ये चीजें अपन यहाँ पर जो है सिद्ध भी कर सकते हैं। यानी कि जो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका की अगर बात करते हैं तो उसमें अष्टफलकीय रिक्तियां हैं वो आपकी परमाणुओं की संख्या से दुगुनी होती है। तो वो किस प्रकार से होती है, तो पहले तो आपको ये बताना है कि एफसीसी में प्रभावी अवयवी कण कितने होंगे।
एफसीसी में प्रभावी अवयवी कण। प्रभावी अवयवी कणों की बात करता हूं तो कोनों पर है आपके हो गए, तो कोने 8 और एक कोना 1/8 प्लस 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक है 1/2। तो इस प्रकार से अपन निकालेंगे तो प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी निकल के आती है? 4। यानी कि एफसीसी में प्रभावी अवयवी कण कितने होते हैं? 4। तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होनी चाहिए? अष्टफल की रिक्तियां 4 होनी चाहिए, और जो है आपकी चतुष्फल की रिक्तियां हैं 4 की दुगनी कितनी होगी? 8। इस चीज को अपने को सिद्ध करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, मेरे पास में जो देखो यहाँ पर इस प्रकार से जो है आपकी आकृति बनी हुई है। अब देखो आपको क्या बताया था, यहां पर ये कोने दर्शा दिए मैंने, अब देखो आपको याद रखना है ये चीज है जो किस प्रकार से, कि अगर मैं बात करूं एफसीसी में, तो एफसीसी में जो आपकी चतुष्फल की रिक्तियां होती है, एफसीसी में जो है चतुष्फल की रिक्तियां होती है वो आपकी पाई जाती है। ये कैसे पाई जाती है वो भी मैं बताऊंगा। चतुष्फल की जो रिक्तियां होती है वो होती है आपकी कोनों के किनारे पर। अब ये कोनों के किनारे पर कैसे बनी ये चीज भी बताएंगे, कि जो फलक केंद्रित एक कोष्टिका है, फलक पर भी बनाते हैं, कोनों पर तो हो गई, फलक पर भी बनाते हैं, तीसरा फलक, चौथा फलक, ये पीछे वाला फलक और ये सामने वाला फलक। ठीक है, तो जो एफसीसी संरचना है, अगर ये एफसीसी में प्रभावी कण 4 हो गए ये पता कर लिया। एफसीसी में चतुष्फल की रिक्तियों की बात करते हैं, तो एफसीसी में चतुष्फल की रिक्तियां पाई कहां पर जाती है, क्यों अपने को सिद्ध करना है तो पहले अपने को देखना होगा कि चतुष्फल की रिक्तियां पाई कहां पर जाती है। तो चतुष्फल की रिक्तियां कहां पर पाई जाती है? कोनों के किनारे पर पाई जाती है। फिर आते हैं अष्टफल की रिक्तियों के बारे में, तो अष्टफल की रिक्तियां भी अपन यहां पर लिखते हैं। अष्टफल की रिक्ति, तो देखो अष्टफल की रिक्ति की दो संभावना बनेगी। एक तो अष्टफल की रिक्ति है वो आपकी कहां पर पाई जाती है? किनारों के बीच में या किनारों पर, और दूसरी जो है आपकी क्या होगी? अंत्य केंद्र पर। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, यहां पर भी आप जो है इसको नोट कर सकते हो कि पहले अपन जानते हैं एफसीसी में, एफसीसी से अपन ये चीज जो है सिद्ध करेंगे, एफसीसी में अवयवी कण 4 है तो चतुष्फल की रिक्तियां 8 होगी, और एफसीसी में अगर अपन जानते हैं ये तो फिक्स है, एफसीसी में अवयवी कण 4 है तो अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। ये अपने को सिद्ध करना है, तो उसके लिए जो है आपके सामने एफसीसी का जो कि पीछे के वीडियो में आपको बता रखा है, फलक केंद्रित एक कोष्टिका का जो है डायग्राम इस प्रकार से बनता है। तो आपको जो है यहां से ये लाइन याद रखनी है कि एफसीसी में चतुष्फल की रिक्तियां वो कहां पर होगी? कोनों के किनारे पर। ठीक है, कोनों के किनारे पर, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कोनों के पास में। किनारे से शब्द है क्यों, किनारा यहां पर भी आ गया तो किनारा तो अपन इसको बोल रहे हैं तो अपन ये बोल देते हैं कोनों के पास में। ठीक है, ये चीज बोलते हैं कोनों के पास में, एक कोष्टिका के अंदर, एक कोष्टिका के अंदर, यानी कि चतुष्फल की रिक्तियां फलक केंद्रित एक कोष्टिका में कोनों के पास में होती है, और किसके अंदर होती है? एक कोष्टिका के अंदर होती है। और अष्टफल की रिक्तियां होती है वो किनारों के बीच में होती है, और आपकी अंत्य केंद्र पर भी आपकी जो है अष्टफल की रिक्ति बनती है। तो ये चीज है, ये लाइन भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये चीज है, मैं यहाँ पर अष्टफल की रिक्ति है इसको जो है यहाँ पर थोड़ा साइड में जो है ये थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं, या फिर इसको दोबारा से जो एक बार अपन यहाँ पर लिखते हैं। तो अपन ने क्या लिखा? एफसीसी में प्रभावी अवयवी कण 4 होते हैं, अपन जानते हैं, बता रखा है। फलक केंद्रित एक कोष्टिका में प्रभावी अवयवी कण कैसे निकालते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, अगर अवयवी कण या अवयवी कण का मतलब परमाणु, अणु या आयन। परमाणु हो गए, अगर मान लो एफसीसी में परमाणु 4 है तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होनी चाहिए? 8, और जो है अष्टफल की रिक्तियां है वो 4 होनी चाहिए, और चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होनी चाहिए? 8
होनी चाहिए। अब ये किस प्रकार से होगी, ये अपने को सिद्ध करना है। तो उसके लिए अपन देखते हैं, ये फलक केंद्रित एक कोष्टिका का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। उसमें आप क्या देखते हो, ये लाइन याद रखनी है कि फलक केंद्रित एक कोष्टिका या एफसीसी की बात करता हूं तो चतुष्फलक की रिक्ति कहां पर होगी, कोनों के पास में एक कोष्टिका के अंदर। अष्टफल की रिक्ति कहां पर होगी, किनारों के बीच में या किनारों पर, और अंत्य केंद्र पर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं तो देखो अपना क्या रहेगा, अपन है चतुष्फल की रिक्तियां पता करते हैं। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पर एक कोष्टिका है उसका डायग्राम बनाता हूं। ये मेरे पास में एक कोष्टिका होगी। अब अपन सिर्फ उसी पॉइंट को यहाँ पर जो है दर्शाएंगे जिससे अपन चतुष्फल की रिक्ति, क्यों कौन हो बाकी सारा नहीं दर्शाएंगे ताकि आसानी से समझ में आए। इसलिए सिर्फ उन्हीं जो है कणों को अपन दर्शाते हैं जिससे आपकी चतुष्फल की रिक्ति बनती है। कण तो सारी जगह जहां जहां पर आपको बता रखे हैं कैसे कैसे कण होते हैं वो बता रखा है। अपन सिर्फ उन्हीं को दर्शाएंगे जिससे अपने को क्या मिल जाए, चतुष्फल की रिक्ति मिल जाए। तो अपन जानते हैं चतुष्फल की रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से मिलकर बना होता है, 4 गोलों से। तो वो 4 गोले कुछ इस प्रकार से होंगे, देखो एक आपका इस फलक के केंद्र पर, एक आपका यहां पर होगा और एक इस फलक के केंद्र पर। ठीक है, अब 3 गोले हो गए। तो वही देखो सेम चीज जो आपको बताया था, इन तीनों गोलों के केंद्र को मैंने यहां पर इस प्रकार से मिलाया, देखो तो क्या बना, त्रिकोण बना। जैसा त्रिकोण आपका यहां पर बना 3 गोलों को, क्यों 3 अवयवी कण है, एक इस फलक यहां पर केंद्र पर हो गया, एक इस फलक के केंद्र पर और एक इस वाले फलक के केंद्र पर। तो 3 गोले हो गए, 3 गोलों को मिलाने से देखो क्या बना, त्रिकोण। 3 गोले हो गए। और चौथा गोला क्या होता है, इन तीनों गोलों के ऊपर होता है, जो कि आपका यहां पर अपन कहां पर दर्शाएंगे, इस कोने पर। ठीक है, दोबारा से देखना है कि अपन है इस एक कोष्टिका में सिर्फ उन्हीं कणों को दर्शाते हैं जिससे अपने को चतुष्फल की रिक्ति हो जाए। तो देखो एक इस फलक के केंद्र पर, एक इस फलक के केंद्र पर और एक इस वाले फलक के केंद्र पर, तीनों गोलों को दर्शा दिया। तीनों को अगर अपन मिलाते हैं तो यहाँ पर आपका जो है किसका निर्माण होता है, त्रिकोण का निर्माण होता है। फिर उन जो है त्रिकोण बनने के बाद में चौथा गोला जो आपका यहाँ पर रखा हुआ है, उन सभी के जो है इन केंद्रों को आपस में मिलाते हैं तो जिस रिक्ति का निर्माण होता है वो आपकी क्या होती है, चतुष्फल की रिक्ति। तो यहां कहीं पर भी आपकी क्या होगी, चतुष्फल की रिक्ति होगी इस जगह। यानी कि इस पूरे जो चतुष्फल की जो आपका ये जो आकृति बनी है उसका जो केंद्र होगा वहां पर आपकी क्या होगी, चतुष्फल की रिक्ति। यानी कि इस कोने के जस्ट नजदीक, यानी कि पूरी आकृति का केंद्र मान लो ये है, तो यहां पर आपकी क्या होगी, रिक्ति। तो देखो कैसे बनी, अपन ने क्या किया, एक कोष्टिका बनाई, उनमें सिर्फ उन्हीं कणों को दर्शाते हैं जहां से अपने को चतुष्फल की रिक्ति मिलेगी। चतुष्फल की रिक्ति कितने गोलों से मिलकर बनती है, 4 गोलों से मिलकर बनती है। तो 3 गोले अपन देखते हैं इस प्रकार से जो दर्शा रखे हैं। तो 2 गोले आपके ये हो गए और उनके पीछे की तरफ ये तीसरा गोला हो गया। तो 2 इस फलक के, ये एक गोला इस फलक पर, एक वाला गोला इस फलक पर और एक वाला गोला इस फलक पर, ये दोनों एक दूसरे से स्पर्श किए हुए रहते हैं और जो है इन तीनों गोलों के केंद्रों को आपस में मिलाते हैं, त्रिकोण बनता है। जैसे कि इसमें त्रिकोण बना तो वहां पर भी ऐसे कैसे क्या बनेगा, इसमें त्रिकोण बनेगा। अब इन त्रिकोण वाले जो गोला हैं इनको जो है आपका चौथा जो है आपका गोला इस जगह रहेगा। तो यहां से जो है इन सभी के केंद्रों को मिलाते हैं तो जिसका निर्माण होता है वो आपकी क्या होती है, चतुष्फल की रिक्ति। कहां पर बनी, यहां पर जो है इस जो है कोने के नजदीक या पास में एक कोष्टिका के अंदर। ठीक है, एक कोष्टिका के अंदर बनी है, ध्यान रखना, इस चीज को जरूर ध्यान रखना। अब देखो एक रिक्ति तो ये बनी, क्या ऐसी और बन सकती है, जरूर बन सकती है। कैसे बन सकती है, दूसरी समान, देखो ये इस वाले फलक पर मान लो एक अपना गोला हो गया, एक इस फलक पर हो गया आपका गोला, एक इस वाले फलक पर जो सामने वाला फलक है उस पर हो गया। ठीक है, इसको मैं यहां पर दर्शा देता हूं। ठीक है, इन केंद्रों को अपन आपस में मिलाते हैं तो कुछ इस प्रकार से किसकी संरचना बनी, त्रिकोण की संरचना बनी। और चौथा गोला आपका कहां पर रहेगा, क्यों 3 गोले तो ये हो गए, 3 गोलों के केंद्रों को मिलाया तो क्या बना, त्रिकोण। यही हो गए आपके 3 गोले हो गए, 3 गोलों के केंद्रों को मिलाया, किसका निर्माण हुआ, त्रिकोण का निर्माण हुआ। अब चौथा गोला है वो आपका जस्ट उसके क्या रहेगा, ऊपर, जो कि आपका इसके सामने वाला कोना आपका यहां पर रहा। ठीक है, अब इनको अपन क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं तो यहां पर आपकी क्या होगी, चतुष्फल की रिक्ति बनेगी। तो देखो क्या हुआ,
ये रिक्ति बन गई चार गोलों के केंद्रों को मिलाने से। अब देखो ये जो रिक्ति बन रही है ये इस पूरे जो है एक कोष्टिका जो जिसको अपन पूरी एक बॉडी मान सकते हैं, या मान लो ये पूरा एक पिंड है। अब देखो ध्यान से अपन देखते हैं, यहां पर एक जो है आपकी क्या बनी चतुष्फल की रिक्ति, यहां पर भी एक चतुष्फल की रिक्ति। ये इस पूरी पिंड या इस पूरी बॉडी के विकर्ण पर दोनों रिक्तियां बन रही है। यानी कि अगर इसको मैं मिलाता हूं इन रिक्तियों को तो ये पूरे क्या होगा, इस पूरे पिंड के विकर्ण पर ये रिक्तियां बन रही है। एक विकर्ण है उस पर कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बन रही है, एक इस जगह बनी और एक इस जगह बनी, तो एक विकर्ण पर कितनी रिक्तियां बन रही है, दो रिक्तियां, दो चतुष्फल की रिक्तियां। तो इस पूरे पिंड में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, तो वो होंगे आपके चार बॉडी डायगोनल। बॉडी का मतलब क्या होता है पिंड, डायगोनल का मतलब विकर्ण। तो आपके कितने बॉडी डायगोनल होंगे, तो वो आपके हो जाएंगे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, ये आपके जो है एक विकर्ण इसी प्रकार से देखो इसको इससे मिलाया तो इसको इससे मिला सकता हूं और इसको इससे मिलाएंगे और इस वाले को इससे मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो है कि यानी कि इसका कोना इससे मिलाया, इस वाले का कोना इस फलक की लाइन से मिलाया, फिर ये कोना बचेगा इसको इससे मिला दिया, फिर एक वाला कोना कौन सा बचेगा, ये वाला जो है इधर वाला कोना बचेगा, उसको अपन क्या कर देंगे इधर वाले से। यानी कि जो है टोटल है, अगर आप जो है मैथमेटिक्स में ये चीजें पढ़ी है, टोटल है कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे, चार बॉडी डायगोनल बनेंगे। तो इस प्रकार से एक बॉडी डायगोनल पर कितनी चतुष्फल की रिक्तियां हैं, दो। इस पूरे बॉडी डायगोनल में या जो पूरा पिंड है उसमें कितने बॉडी डायगोनल बनेंगे, चार। एक बॉडी डायगोनल या विकर्ण पर कितनी रिक्तियां चतुष्फल की, दो। तो चार पर कितनी चतुष्फल की रिक्तियां होगी, 8। तो इस प्रकार से 4 × 8 बराबर जो है 8 चतुष्फल की रिक्तियां, 4 × 2 बराबर आपकी कितनी हो जाएगी, 8 चतुष्फल की रिक्तियां। तो अपन क्या देखते हैं कि यहाँ पर अपन ने जो फलक केंद्रित एक कोष्टिका ली थी जिसमें अवयवी प्रभावी अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 4 थी, और उससे अपन ने देखो पता कर लिया कि कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनती है, 8 चतुष्फल की रिक्तियां। तो ये कितनी हो गई, 4 की क्या होगी, दुगुनी। इसीलिए क्या हो गया, जो आपका है टेट्रा जो वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड है वो आपकी क्या होती है, 2n। दोबारा से देख लेते हैं कि अपन जानते हैं चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण होता है चार गोलों को मिलाने से। तो एक गोला इस फलक पर, एक गोला है इस फलक पर, एक गोला है ये जो है ये वाला जो फलक है, ये पूरा फलक है उस गोले के जो है उस फलक पर हो गया। तीनों गोलों को केंद्रों को मिलाया, जैसे इसमें मिलाया, तीनों गोलों को केंद्रों को मिलाया, त्रिकोण बना यहाँ पर, ठीक है। उस त्रिकोण को ही है यहाँ पर जो है, क्यों उसके ऊपर चौथा गोला रहता है, तो चौथा गोला आपका यहाँ पर इस कॉर्नर पर हो जाएगा, इस कोने पर हो जाएगा, उनको मिलाते हैं तो जो है जिस रिक्ति का निर्माण होता है चतुष्फल की रिक्ति, जो कि पास में आपकी यहाँ कहीं पर होगी, ठीक है। कोना जो है आपका कोना है उसके पास में होगी। इसके अलावा फिर ऐसे कैसा देखो, ये वाला फलक है, इसके फलक के केंद्र पर आपका गोला हो गया, इस वाले फलक के केंद्र पर हो गया, जैसे ये वाला फलक बना था उसमें, तो वैसे वैसे इस वाले फलक पे क्या हो गया, आपका जो है गोला हो गया। तो और फिर ये वाला फलक था, ये पूरा जो फलक है इस फलक पर ये गोला हो गया, तीनों गोलों को आपस में मिलाया, त्रिकोण बना, जैसे यहाँ पर बना त्रिकोण बना, और त्रिकोण बनने के बाद में चौथा गोला है आपका इस कॉर्नर पर रहेगा, इनके ऊपर, इनको आपस में मिलाया, क्या बना, चतुष्फल की, चार गोलों को मिलाने से क्या बना, चतुष्फल की रिक्ति। तो वो आपकी कहां पर बनी, कोने के किनारे पर। तो इस प्रकार से अपन क्या देखते हैं, एक जो आपका पूरा ये डायगोनल हो जाएगा इस पूरे पिंड का, एक डायगोनल पर अपन देखते हैं दो रिक्तियां बन रही है, इस लाइन पर पूरी पर दो रिक्तियां बन रही है। तो इससे पूरे पिंड में कितने डायगोनल होंगे, 4 बॉडी डायगोनल होंगे। तो 4 × 1 पर कितनी बनती है, 2 जो है, तो 4 × 2, तो 4 पर कितनी बन जाएगी, 8 चतुष्फल की रिक्तियां। अब अपन जानते हैं फलक केंद्रित में प्रभावी विकर्ण 4 होते हैं, लेकिन अपन ने यहाँ पर पता कर लिया कि चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होती है, 8 होती है। या फिर जो आपको एक लाइन लिखवाई थी कि चतुष्फल की रिक्तियां हैं वो आपके कहां पर होती है, कोनों के पास में होती है। कहां पर होती है, कोनों के पास में, एक कोष्टिका के अंदर। तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोनों के पास में होती है तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, और कोनों के पास में होती है, और पास में भी कहां, एक कोष्टिका के अंदर, पास में भी कहां पर है ये चतुष्फल की रिक्ति, एक कोष्टिका के अंदर। और अपन जानते हैं एक कोष्टिका के अंदर जो भी कण होता है वो अपने आप में पूरा क्या होता है, उसी एक कोष्टिका के अंदर होता है। तो 8 कोने हो गए, यानी कि यहाँ पर भी चतुष्फल की रिक्ति, इधर भी चतुष्फल की रिक्ति बनेगी, यहाँ पर भी चतुष्फल की रिक्ति बन जाएगी, इस तरफ भी बन जाएगी, ये कोना है,
इस कोने के पास में यहाँ पर बन जाएगी, इस वाले कोने के पास में यहाँ पर बन जाएगी, इस वाले कोने के पास में यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति और यहाँ पर चतुष्फल की रिक्ति। तो इस प्रकार से अपन क्या देते हैं, सारी रिक्ति इसी एक कोष्टिका के अंदर है, तो पूरा भाग इसी में रहेगा इसका। तो 8 कोने और प्रत्येक जो है भाग कितना सेवा देता है, 1, तो 8 कोने इंटू 1, तो क्या हो जाएगा, कितनी रिक्तियां बन जाएगी, 8 चतुष्फल की रिक्ति। तो ये दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपका यहाँ से ये चीज है क्लियर हो जानी चाहिए कि चतुष्फल की रिक्तियों का निर्माण है वो आपका कितनी चतुष्फल की रिक्तियां बनती है। तो ये अपने यहाँ से सिद्ध कर लिया कि अगर परमाणु n है तो चतुष्फल की रिक्तियां हैं वो आपकी क्या होती है, यानी कि n परमाणु है निविड़ संकुलित संरचना में, अगर आपके क्या है n परमाणु है तो टेट्राहेड्रल वॉइड वो आपकी क्या होगी 2n, यानी कि अगर n परमाणु है किसी निविड़ संकुलित संरचना में n परमाणु है तो टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है 2n। तो ये अपन ने फलक केंद्रित एक कोष्टिका ली थी, उसमें सिर्फ अपने वही परमाणु या अणु दर्शाए जिससे अपने को चतुष्फल की रिक्ति बन जाए। क्यों, ऐसी कैसी सारी आपकी चतुष्फल की रिक्तियां बनेगी, जहां जहां पर आपकी संभव है इधर भी होगी, इस तरफ भी बनेगी, इस तरफ भी बनेगी। तो इस प्रकार से टोटल है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 है तो 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो 4 पर कितनी हो जाएगी 8। अवयवीकरण अपन जानते हैं 4 ही होते हैं एफसीसी में, लेकिन अपन ने देखा चतुष्फल की रिक्तियां कितनी मिलकर के बनती है, आपकी 8 चतुष्फल की रिक्तियां बनती है। तो यहाँ से जो आपका ये कंसेप्ट है तैयार हो जाना चाहिए कि कितनी आपकी चतुष्फल की रिक्तियां होती है। अगर n परमाणु है तो 2n परमाणु आपकी क्या होगी, चतुष्फल की रिक्तियां होगी। अब देखो यहां से जो है एक बार आए हैं आप सिर्फ जो है आज चतुष्फल की रिक्तियां तक ही जो है कंप्लीट करते हैं। अष्टफल की रिक्तियों के बारे में और भी जो है अपन है अच्छे से समझेंगे, उसको अपन है इस वीडियो के जो है नेक्स्ट क्लास में जो उसको कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से करेंगे, और साथ में जो है संकुलन क्षमता है उसको भी जो है पूरा कराने की कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में आपका इतना ही रहेगा, तो इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप शेयर जो है की है। अगर कोई डाउट है तो आपका जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जो है अपना डाउट शेयर कर सकते हो, या स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है उन पर भी जो है आप जो है शेयर कर सकते हो। साथ ही में इसके जो है इस पूरे पार्ट के जो है पीडीएफ नोट्स है आपको जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो है बराबर उनको भी आपको साथ में जो है तैयार करते रहना है और उनको भी जो है साथ में लिखते रहना है। अपने जितना पूरा सॉलिड स्टेट है उसके जो है आपका टेस्ट रहेगा, जिसमें आपको जो है प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आपके फिर उन प्रश्नों को हल भी करवा दिया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो है आपको पीछे के वीडियो देख करके और सारा का सारा जो है चैप्टर है उसको दोबारा से एक बार अभी रिवीजन करना है। इसके बाद में जो है आपका चैप्टर रहेगा उसमें थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपका ज्यादा रहेगा, जो समझाने वाला संकुलन क्षमता हो जाएगी उसके बाद में थ्योरेटिकल आपका पार्ट है वो ज्यादा रहेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा है आप जो है पढ़ाई करो और रिवाइज करके, और दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। धन्यवाद।